हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कोट कॉलर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है और अब हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपने शोल्डर का नाप ले लें। जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसका हाफ करके और यहाँ पर एक मार्किंग करनी है। देन 1 इंच आपको डाउन करना है। यहाँ नेक के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्किंग की है और इसको इस तरीके से आपको मिला देना है। अब हम आर्म होल का मेजरमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 आपको करना है। तो 32 डिवाइड बाय 6 और इसमें प्लस आपको 1 करना है। तो ये आपका मेजरमेंट निकलेगा चेस्ट राउंड का। तो यहाँ पर हम चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपको लेना है 6.5 इंचेस और यहाँ से भी आपको इसका सेंटर निकाल कर 6.5 इंचेस लेना है। तो अब हम यहाँ से आर्म होल का मेजर लगाएंगे। जितना भी हमारा आया था चेस्ट राउंड को हमने डिवाइड बाय 6 किया था। तो यहाँ पर हमने 6.5 पर निशान लगा लिया है एक। और अब हम चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। तो आपकी जितने भी चेस्ट है उसमें आप 2 प्लस करें। उसके बाद आप उसका हाफ कर और यहाँ पर एक मार्किंग लगा दें। उसके बाद 2 इंच का मेजरमेंट हमने लिया है। ये हमारा ऊपर का टॉप है तो इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इसका भी हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे और यहाँ से 6.5 पर मार्किंग करेंगे। और अब हम सभी निशानों को मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पर आपको 1 इंच की मार्किंग करनी है और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई कर देते हैं। अब आपको चेस्ट राउंड का डिवाइड बाय 4 करना है और उसकी मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पर चेस्ट राउंड का डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। तो अब इसकी मार्किंग करनी है। प्लस आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो अब हम सभी मार्किंग को मिला देते हैं। ये हमारा बैक का पार्ट है। तो अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग हमें 1 इंच डाउन करना है और यहाँ पर ऐसे शेप दे देनी है गोलाई में। अब इसी मार्किंग पर अब हम इसको कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है और इसको 1 इंच ऐसे मार्किंग करना है और इसको ऐसे छोड़ देना है। इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे ताकि ये बीच में ना आए। तो इसके लिए हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है नीचे की साइड। अब हम सेम मार्किंग आर्म होल वगैरह की उसी तरीके से आपको सेम मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट का साइड है तो इसलिए आर्म होल हमने यहाँ पर 0.75 लिया है। तो इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए नेक की लंबाई भी हमने 3 इंचेस ली है और चौड़ाई भी इसकी 3 इंचेस ली है। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड में शेप दे देंगे। अब इसी मार्किंग पर अब हम इसको ना कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद आपको इसको सेंटर से भी कट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 1/2 इंच का जो हमने यहाँ पर मार्किंग नहीं लगाई थी ना उसको ऐसे कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का साइड आ गया है। अब कोट कॉलर बनाने और उसमें फुल फिनिशिंग देने के लिए ये हमने 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई हमने इसके अकॉर्डिंग ही रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है। आप ले सकते हैं 5.5 इंचेस पर उससे कम आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको रखा है और यहाँ पर गले की मार्किंग ड्रॉ कर लेनी है और इसी मार्किंग पर इसको कट कर देना है। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब यहाँ से इस तरीके से 2 इंच की मार्किंग करनी है और यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। ये आपका इस तरीके से फोल्ड होगा और इस तरीके से अटैच होगा। अब जो हमने ये मार्किंग की है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड कवर कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दोनों साइड कवर कर लिया है और यहाँ से इसको ऐसे कट लगाने के बाद आपको इसकी कॉर्नर निकालते हुए फुल फिनिशिंग के साथ इसको बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको टॉप स्टिच कर लिया है। अब हम ऊपर का पार्ट आपको जॉइंट करेंगे जहाँ से ये हमारा टॉप स्टिच करने के बाद रह गया था। तो अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमने जो टॉप स्टिच किया था ना वहाँ पर हम 1 इंच का ऐसे मार्किंग कर और एक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। अब हम कॉलर का मेज़र करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच छोड़कर मेज़र करना है। तो इस तरीके से हमारा आ रहा है 16.5 इंचेस। तो अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है और इसकी चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंचेस। तो अब हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। जहाँ से ये फोल्डेड साइड है वहाँ से आपको 3 इंचेस पर मार्किंग करनी है। इसी तरीके से ऊपर से आपको 3 इंचेस मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमने नेक 3 इंचेस रखी थी। तो इस तरीके से मार्किंग करके राउंड में शेप दे देंगे
और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे जितना भी आपका मिल रहा है। अब हम एक बार इसको मेजर करेंगे जितना भी आपका कॉर्लर आया था। तो ये फैब्रिक ना गोलाई में जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम ऐसे मार्किंग लगाएंगे तो ये आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो इसी मार्किंग पर अब हम इसको कट कर देंगे। तो हमने यहाँ इसको फ्यूजिंग पेपर लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। स्टिच करने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से इसके कॉर्नर को बाहर निकालना है। अब हम कॉलर का सेंटर मार्क करेंगे और इसी तरीके से टॉप के कॉलर का भी हमें ऐसे सेंटर मार्क करना है। अब हमें सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए इसको ऐसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आपको कॉलर को पलटना है और यहाँ पर आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। इस तरीके से इसको ऐसे मोड़ते जाना है और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाते जाना है। इसके बाद आपको पूरी कॉलर में 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी कॉलर लगकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम फिटिंग का इसको निशान लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको सीधा करना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है। इसके बाद आपको इसको उल्टा करना है और यहाँ पर जितनी भी आपने मार्किंग की है उस मार्किंग पर हमें सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर की फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब आपको इसको अच्छी तरीके से सेट करना है और ये जितना भी आपका ऐसे ऊपर आ रहा है इसको ऊपर लाकर और यहाँ पर आपको 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है। जितना भी आपको ऊपर से खुला रखना है। तो नीचे हम यहाँ पर बटन अटैच करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद आपको आर्म होल और नीचे की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें बटन भी अटैच करने हैं। तो ये हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद ये हमारा लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसकी फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आई है और ये आप ब्लाउज़ वगैरह में बना सकते हैं, किसी टॉप में बना सकते हैं। ये कॉलर बहुत ही अच्छी लगेगी और यहाँ से ये देखिए फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉप में, ब्लाउज़ में इस तरीके की कॉलर बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।